में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी मिली है। और छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर घमासान लगातार जारी है। आरक्षण पर मचे घमासान के बीच अब नया मोड़ आ गया है। आज एक याचिका पर अर्जेंट हियरिंग होनी है। सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जेंट हियरिंग होगी। सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। BK मनीष, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है आरक्षण से जुड़ी हुई। इस पर आज सुनवाई होगी। और इधर छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर मचे घमासान के बीच गवर्नर ने इस बिल से जुड़े 10 बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजभवन को सरकार जवाब भेजेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा से सर्वसम्मति के साथ पारित किया गया आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में गवर्नर के साइन का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी के दबाव में राज्यपाल ने अब तक विधेयक को मंजूर नहीं किया है, जबकि विधेयक लाए जाने से पहले खुद गवर्नर अनुसुईया उइके ने कहा था कि वे फौरन साइन करेंगी। इस सियासी घमासान के बीच राजभवन ने 10 बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांग लिया है। गवर्नर ने सरकार से पूछा है कि क्या विधेयक पारित होने से पहले ST/SC के संबंध में डाटा जुटाया गया। सरकार से 50% से अधिक आरक्षण के लिए विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों का ब्यौरा भी मांगा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले के 2.5 महीने बाद क्या ऐसी विशेष परिस्थितियों के संबंध में कोई डाटा एकत्र किया गया है कि क्या राज्य सेवाओं में ST/SC का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। राजभवन ने SC/ST के पिछड़े होने का डाटा मांगा है और पूछा है कि क्या ST/SC का पिछड़ापन जानने के लिए सरकार ने कोई कमेटी बनाई है। ऐसे ही कुल 10 सवाल गवर्नर ने सरकार से पूछे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार राजभवन को जवाब भेज देगी। देखिए, अभी 10 बिंदु मिले हैं और उसके हम लोग तत्काल उसको जवाब भी दे देंगे। तो इसमें सब 60% बढ़ा दिया है और उस जजमेंट में भी कहा गया कि यदि राज्यों में यदि विशेष परिस्थिति बनती है तो राज्य सरकार वो कारण बताते हुए बढ़ा सकते हैं। सरकार अब राजभवन को जवाब भेजने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि आरक्षण को लेकर कोर्ट के पिछले फैसले को देखते हुए सावधानी जरूरी है, लेकिन कांग्रेस ने राजभवन से पूछे गए सवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हमने सर्वसम्मति से वहां पर पारित किया है। प्रदेश के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और प्रदेश के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। पिछले समय जो कोर्ट की स्थिति बनी थी, इसलिए उसमें सावधानियां आवश्यक है कि कोई ऐसा लेकुना न छूटे कि जिससे दोबारा आरक्षण से वंचित होना पड़े। बेहद ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है जब विधानसभा ने विधेयक को सर्वानुमति से पारित करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, तो इस विधेयक पर तत्काल हस्ताक्षर होने चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के अनुरूप विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया है। अब राज्यपाल जी ने इसमें 10 सवाल भेजे हैं, तो नियमतः तो इस विधेयक को इन 10 सवालों के साथ राज्यपाल जी को सरकार के पास वापस भेजने थे, ताकि सरकार उसमें मंत्रिमंडल निर्णय लेके पुनः उनको अवगत कराता। अब 10 सवाल उन्होंने भेजा है कि कितना विधि सम्मत है, इसका अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद उनको इसका जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस का तर्क है कि विधानसभा से विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया, लिहाजा गवर्नर को फौरन साइन कर देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के दबाव में विधेयक को फंसाकर रखा गया है। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल बीजेपी नेताओं को आरक्षण विरोधी भी बता चुके हैं। उधर गवर्नर कह चुकी हैं कि उन्होंने सिर्फ आदिवासी आरक्षण को बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन दूसरे वर्गों का आरक्षण भी बढ़ा दिया गया, लिहाजा उन्हें विचार करना होगा। इस बीच आरक्षण संशोधन बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने से नाराजगी बढ़ने लगी है। सामाजिक आयोजनों में जनप्रतिनिधियों का विरोध एक बार फिर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। इधर राज्यपाल अनुसुईया उइके के एक वर्ग के लिए आरक्षण का विशेष सत्र बुलाने का बयान का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। राज्यपाल के बयान पर पिछड़ा वर्ग आक्रोशित है। पूरे कांकेर के पिछड़ा वर्ग समाज ने हर ब्लॉक में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। रैली निकाल रहे लोगों का कहना है कि अगर 15 दिन के भीतर आरक्षण संबंधित प्रस्ताव पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करती
तो समाज राज्यपाल के निवास का घेराव करेगी। धमतरी में जो प्रेस वार्ता के दौरान आदिवासी समाज के बाद अब सतनामी समाज ने भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर आगे आ गया है। बालोद के सतनामी समाज की तरफ से फरमान जारी किया गया है, जिसमें जिले में होने वाले सामाजिक आयोजनों पर नेताओं और मंत्रियों को बुलाने पर पाबंदी लगाई गई है। दरअसल गुरु घासीदास जयंती के मौके पर 18 और 19 दिसंबर को सतनामी समाज की तरफ से 2 दिवसीय पर्व मनाया जाएगा। आयोजन में अतिथि के रूप में संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद को बतौर अतिथि के रूप में न्योता दिया गया था, लेकिन समाज की तरफ से फरमान जारी होने के बाद सतनामी समाज की तरफ से विधायक कुंवर सिंह निषाद को पत्र भेजकर आयोजन में शामिल होने से मना कर दिया गया है। व्यवस्था है, गुरु पर्व मनाते 18 दिसंबर को, और उन्होंने हर साल किन्हीं के चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद, सबको बुलाते हैं। लेकिन इस बार आरक्षण को लेकर पूरा प्रदेश में, चाहे अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, EWS का, उनको लेकर सतनामी समाज ने भी और SC वर्ग के सभी लोगों ने भी कि इस बार के कार्यक्रम में चाहे विधायक हो, मंत्री हो, नेता, किसी को नहीं बुलाने का उन्होंने सामाजिक स्तर पर एक निर्णय लिया है। और उस निर्णय में मुझ पर भी उन लोग आए थे और बोले, विनम्रतापूर्वक आग्रह करके, एक पत्र है उनके समाज का, लेकिन इसे सामाजिक बहिष्कार करके अगर चलाया जाना, मैं समझता हूँ एक विरोधाभास है। खबर बिलासपुर से, न्यायधानी में फिर हत्या हुई। सरकारी स्कूल के प्राचार्य की हत्या कर दी गई। पचपेड़ी गवर्नमेंट स्कूल में पोस्टेड थे प्राचार्य, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। तारबहार थाने के लिंक रोड की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 48 घंटे का अंतराल, 3 बड़ी वारदात। नाबालिग को ब्लेड से मारा गया, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या और अब प्राचार्य की हत्या। बिलासपुर से बड़ी खबर, सरकारी स्कूल के प्राचार्य की हत्या कर दी गई है। सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद के पास आपको लिए चलेंगे। विनोद, पूरे विस्तार से ये घटना बताएं, और तकरीबन 48 घंटे में ये तीसरी वारदात कही जाएगी जो कम से कम सामने आई है। सामने आने वाली वारदात, रिकॉर्डेड वारदात की मैं बात कर रहा हूं। विनोद। बिल्कुल ललित, मामले की जानकारी जो है वो पुलिस को रात को 11:30-12 बजे के आसपास लगी थी। ये घटना तारबहार लिंक रोड की है और वहाँ पर उनका निवास है। जो मृतक हैं प्रदीप श्रीवास्तव, ये पचपेड़ी में स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। और बताया जा रहा है कि रात में ही एक शख्स आए थे। हालांकि कितनी संख्या थी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी प्रारंभिक जानकारी है कि एक शख्स आया था और उसने प्राचार्य को बाहर बुलाया और घर के अंदर जो गमले रखे होते हैं उसी से उन पर वार कर दिया सिर पर, और एक ही वार में प्राचार्य जो है वहीं पर मौके पर ही ढेर हो गए। इसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। जो परिवार के लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर एडिशनल SP सहित बहुत बड़े अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और उसके बाद रात में ही दबिश दी गई। एक शख्स को पहचान के तौर पर गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम उपेंद्र कौशिक बताया जा रहा है। 24 साल इसकी उम्र है। और अभी प्रारंभिक जांच में ये सामने आ रहा है कि प्राचार्य पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड है, जो प्रदीप श्रीवास्तव, जो कौशिक है, उपेंद्र कौशिक, उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान किया करता था। उससे गुस्से में आकर के उसने एक कदम उठाया। इस घटना के पीछे अभी और कितने लोग हैं, इस मामले पर पुलिस की अभी जांच जारी है। दूसरा सवाल आपने किया ललित की 48 घंटे में 3 वारदात। निश्चित तौर पर न्यायधानी में जो अपराध है उनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अपराधों का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही पुलिस कसावट की बात करती हो, दावे करती हो, रात में गश्त की बात करती हो, लेकिन चाहे दिन हो या रात हो, व्यक्ति महफूज नहीं है। कहीं पर भी जो अपराधी तत्व है वो हमला कर दे रहे हैं, लोगों की हत्या कर दे रहे हैं। ऐसा ही प्रॉपर्टी डीलिंग के मामले में भी सामने है कि अभी तक लगभग 48 घंटे का वक्त मैं चाहूंगा लेकिन अब तक जो जी विनोद, हम चाहेंगे इससे जुड़ा एक अपडेट दरअसल दर्शकों को बता दें और आप हमारे साथ बने रहिएगा। संजू त्रिपाठी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट हमारे पास इस वक्त मिल रहा है और फिर मैं आपके पास इसे लेकर भी आऊंगा। तो संजू त्रिपाठी हत्याकांड में पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस की जांच अक्सर तेज हो जाती है। जब सवाल कानून व्यवस्था पे उठते हैं तो पुलिस की जांच अचानक तेज हो जाती है। कई राज्यों के लिए पुलिस की स्पेशल टीम रवाना की गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा रवाना की गई है टीम। जो पुलिस नाकेबंदी के बावजूद बदमाश, आरोपी, अपराधी जो कह लीजिए, उसे पकड़ नहीं पाई, अब वो दूसरे राज्यों में जाकर लकीर पीट रही है। समझ रहे हो आप? अब एक अलग अलग जगह टीम रवाना की गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, अलग अलग शहरों के लिए स्पेशल टीम रवाना की गई है। गोलीकांड में कई अहम सुराग मिलने का दावा किया जा रहा है। घटना में इस्तेमाल एक SUV बरामद कर ली गई है। सुबह भी एक कार बरामद हुई थी, 2 कार बरामद हो गई हैं।
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मतलब विनोद, नाकेबंदी कर दी गई है, यही कहा गया था। जैसे ही हत्या हुई, मर्डर हुआ था, उसके बाद कहा गया नाकेबंदी कर दी गई है। नाकेबंदी के बाद भी आरोपी निकल भागा। अब दूसरे राज्यों के लिए टीम रवाना की जा रही है। विनोद, बिल्कुल ललित, नाकेबंदी अगर की गई होती तो आरोपी इस तरह से बाहर नहीं निकल जाते। ये साफ है कि दूसरे राज्यों में पुलिस भेजी जा रही है, उसे साफ है कि आरोपी जो है वो पकड़ से बाहर है और मौका देखते ही वो वहां से फरार हो गए। और कमोबेश ऐसा ही हो रहा है, जब घटनाएं हो जाती हैं तब पुलिस हरकत में आती है और फिर उसके बाद टीम गठित की जाती है। इस मामले में पूरी पुलिस की किरकिरी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि कांग्रेसी नेता हैं, बाद में फिर सामने बात आई कि वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन अब ये मामला सामने आ रहा है कि उनकी पारिवारिक विवाद की वजह से इतना बड़ा ये घटनाक्रम हुआ। चूंकि पुलिस की किरकिरी इसलिए कि कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, उसके लिए जंबू टीम कल रात को बनाई गई थी 22 लोगों की, जिसमें एडिशनल एसपी से लेकर के और भी बड़े रैंक के अधिकारी उसमें शामिल हैं। और अलग अलग टीमें जो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए रवाना की गई हैं। रायगढ़ में भी रात को कुछ जगह पर दबिश देने की बातें सामने आ रही हैं। और इसके अलावा एक और खुलासा पुलिस ने इस पूरे मामले में किया है कि जो मृतक है उनको 7 गोलियां लगी थी। गोली का जो साइज पुलिस ने हासिल किया है उसमें 7.62 के गोलियां जो है इस्तेमाल की गई थी। और इसके पीछे अब पुलिस को कुछ सूत्र ऐसे भी हाथ लगे हैं कि रायगढ़ में कुछ बदमाश हैं जिन्होंने ये गोलियां खरीदी थी, पिस्टल खरीदी थी, वहां पर दबिश दे रही है ताकि उसके जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंच सके। हालांकि अभी पूरी तरह से पुलिस के हाथ खाली हैं। प्रारंभिक तौर पर सिर्फ एक ही बात कही जा रही कि पारिवारिक विवाद था, बड़े भाई को लेकर के छोटे भाई और पिता के साथ ही जमीन जायदाद को लेकर के विवाद चल रहा था। और उसके बाद शक जो है छोटे भाई पर है, क्योंकि हत्या के बाद छोटा भाई फरार है, उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ हो रहा है। परिजनों को उठाया गया है, पिता को भी हिरासत में लिया गया है। कुछ ऑडियो क्लिप्स मिले हैं छोटे भाई और पिता के साथ में जो मृतक है उसके बीच बातचीत के, उसको भी क्लू बना करके पुलिस लगातार तलाश में जुटी है। लेकिन सवाल ये उठता है ललित कि आखिर इतने बड़े घटनाक्रम के बाद पुलिस जागती है, उससे पहले क्यों नहीं? जबकि हिस्ट्री शीटर बदमाश की सूची में शामिल थे, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है। पुलिस के मुखबिर तंत्र को लेकर भी सवाल उठते हैं, पुलिस की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठते हैं। ललित, चलिए धन्यवाद विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनोद बहुत बारीकी से तमाम चीजों, तमाम कड़ियों को हमारे दर्शकों को समझा रहे थे। दुर्ग का रुख करेंगे। दुर्ग नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अग्रवाल नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। नियमों की अनदेखी पर नर्सिंग होम सील किया गया है। नियमों को दरकिनार कर इसका संचालन किया जा रहा था। शंकर नगर में नर्सिंग होम संचालित हो रहा था। अस्पताल से भर्ती मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। लोग लगातार शिकायत कर रहे थे और लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। जब हमारी टीम, नगर निगम की टीम जब अंदर पूरे परिसर का निरीक्षण किए तो उस परिसर में भी जो है ना, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है तीतर भीतर पाए गए बिल्कुल, और कई जगह कचरे पाए गए, यानी कि एनजीटी के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। तो इस टाइप की इतनी सारी अनियमितता से आसपास के जनमानस पे जो है ना इसका असर पड़ सकता है, जिसके तहत आयुक्त महोदय के निर्देश पर यह कार्रवाई। और अब बड़ी खबर सारंगढ़ से। बरमकेला में कांग्रेस नेता से मारपीट का ही पूरा मामला है। तहसीलदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तहसीलदार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। बरमकेला थाना इलाके में मामला दर्ज हुआ है। मारपीट करने के बाद टॉयलेट में जाकर तहसीलदार छिप गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव भी किया था। नायक ने थाना आकर रिपोर्ट की कि उनके पिता नीलांबर नायक को तहसीलदार बरमकेला सिद्धार्थ अनंत एवं अन्य 4 लोगों ने उनके दुकान में घुस करके मारपीट की है, जिस पर से डॉक्टर से क्वेरी कराया गया, डॉक्टर से एमएलसी कराया गया। प्रार्थी सुरेंद्र नायक के बयान और डॉक्टर के एमएलसी रिपोर्ट के आधार पर सिद्धार्थ अनंत एवं अन्य 4 के खिलाफ में धारा 452, 307, 34 भादवी का कायम किया गया है और अभी बेचना जारी है। और अब खबर अंबिकापुर से। शिकारियों के तार में फंसे 3 भालू, एक की इसमें से मौत हो गई। खोंदला पहाड़
अंबिकापुर के खोंदला पहाड़ का ये मामला है। यहां पर 3 भालू फंसे हुए थे। रेस्क्यू के दौरान एक भालू की मौत हो गई और रेस्क्यू के दौरान 4 वनकर्मी भी घायल हुए हैं, 4 बाकी के लोग भी घायल हुए हैं। उदयपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। इधर कोरिया में अवैध शराब मामले में राजनीतिक बयानबाजी जारी है। विधायक गुलाब कमरो, विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के बाद विधायक अंबिका सिंहदेव अवैध शराब के मसले पर अधिकारियों से उन्होंने निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर से आ रही अवैध शराब पर लगाम लगाई जाए। बॉर्डर पर बरती जा रही लापरवाही को जल्द से जल्द ठीक करने की बात कही गई है। बीजापुर के पामेड़ इलाके का रहने वाला नक्सली पुनेम बुधरा इसने सरेंडर कर दिया है। बीजापुर और सुकमा जिले में कई वारदात में ये शामिल था। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने कहा है कि पुनेम बुधरा मिलिशिया प्लाटून सेक्शन कमांडर और पूर्व बटालियन सदस्य के रूप में काम कर चुका है। सरेंडर करने के बाद उसे पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और बाकी की सुविधाएं दी जाएंगी। धमतरी में पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा किया है। 12 दिसंबर को मकई तालाब में एक लाश मिली थी, सड़ी गली अवस्था में लाश मिली थी। जांच में पाया गया कि मृतक के सिर और गले पर वार करके मारा गया है। आरोपी और मृतक के बीच अच्छे संबंध थे। घटना वाले दिन दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया है। कोरबा में शराब पीकर गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों के